लॉकडाउन के बाद हर दूसरे व्यक्ति को बेरोजगारी की मार से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जान पर खेलकर नौकरी करते हैं और कंपनियां उन्हें फिर भी वेतन नहीं देती। दरअसल दिल्ली के विकासपुरी में BSES के खिलाफ लाइनमैन एंड हेल्पर एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को विमल अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में BSES के समस्त लाइनमैन हेल्पर वेस्ट डिवीजन दिल्ली के कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने BSES पर बड़े आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिजली BSES के ठेकेदारों द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। जो विजिलेंस और ठेकेदारों द्वारा 300 लाइनमैन कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है और लॉकडाउन में भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर किसी मजदूर के साथ कोई हादसा होता है तब भी ठेकेदार और BSES वाले कोई मुआवजा नहीं देते। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अब ठेकेदारों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्लैकलिस्ट विजिलेंस MMG से हटेगा, हटाना है। लाइनमैन हेल्पर। लॉकडाउन में क्या हुआ था, सबको कोरोना की वजह से छुट्टी हो गई, सबको मतलब लॉकडाउन की वजह से परिवार ऐसे ही था, तो उसके दौरान मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। ठीक है, करीबन 3 महीने मैंने काम किया। 3 महीने में मात्र मेरे पास 3000 रुपये दिए कंपनी ने। अगर हम अपने हक की बात करते हैं कंपनी के सामने, कंपनी से बोलते हैं सर ऐसा है कि मतलब वो हमारा घर कैसे चलेगा, आवाज़ उठाएगा। हाँ, जो ऐसे हम काम करते तो अपना हक मांगते हैं ना, तो हमें क्या टारगेट कर लिया जाता है, टारगेट करके, और हमें किसी न किसी कंपनी के बहुत सारे हम काम करते हैं तो उसमें हमें फंसा दिया जाता है। जब मुझे फंसा दिया जाएगा, जब मैं अपने एक आगे बढ़ के बात करता हूँ कंपनी के सामने, तो मेरी बात को दबा दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंश्योरेंस है, हमारा पीस रेट का मुद्दा है। जैसे हम काम करते करीब 10 डिवीज़न हैं, 10 डिवीज़न में 10 वेंडर हैं, तो हर वेंडर का अलग अलग रेट मिलेगा पीस रेट का। और दूसरी बात, जैसे दिवाली पे हमारी बोनस का जो पूरी सैलरी होनी चाहिए, तो किसी को 1100 रुपये देते हैं, किसी को ये 5000 देते हैं, किसी को 5500 रुपये देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम कंपनी के सामने रखते हैं तो कंपनी हमसे ये कहती है कि आप हमारे आदमी नहीं हो, आप ठेकेदार के आदमी हो। तो हम ठेकेदार से बात करते हैं। जब कोई हमारे प्रति कोई मैटर बनता है या कोई बात होती है, तो हमारे उस मैटर को मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है विजिलेंस में। जो विजिलेंस शब्द है, ये कंपनी की विजिलेंस है। वो हम एक एम्प्लॉय हैं, मतलब एम्प्लॉय क्या है, हम लेबर क्लास के आदमी, ठेकेदार के जो लेबर में आते हैं, उसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर विजिलेंस बना रखी है। और जब हमें फंसा दिया जाता तो मतलब हमें टारगेट कर लेती है कंपनी, और मतलब ठेकेदार और कंपनी मिलकर दोनों लोग ये बाहर कर देते हैं लड़के को, जबकि हम ठेकेदार के आदमी हैं और ये जो विजिलेंस हमारे ऊपर अलाउड भी नहीं होती। हम ठेकेदार के ये पेनल्टी डाल सकते हैं। ये आज हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है। आज 300 लड़के का घर, हम सब सड़क पर है। आज हमें बिना बताए, बिना किसी कारण के हमें अपने काम से निकाल दिया गया है। और आज अगर हम सब इकट्ठे भाई हुए हैं तो वो हमारे खिलाफ कहते हैं FIR कराएंगे और हम सबको थाने में बंद कराएंगे। और एक विजिलेंस और ब्लैक लिस्ट नाम का शब्द है, इसी शब्द को हमने अपने MMG से हटाना है, क्योंकि ये जो वो शब्द BSES के लिए, ना कि हम ठेकेदार के लोग जो काम करते हैं। कोरोना टाइम में ना हमें कोई इंश्योरेंस मिला, ना दिल्ली सरकार द्वारा जो उन्होंने हमारी अनुमानित राशि थी कुछ नहीं दी गई है। हमारे आज कितने ही भाई कोरोना ग्रस्त और क्वारंटाइन है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई इलाज या कोई उनको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये हमारे भाई हैं, इनका खंबे पे हाथ जल गया। ठेकेदार जिसका नाम है पैराडाइज, नाम है इस लड़के का संजय, इसको 1 रुपया नहीं दिया। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारी ये आवाज़ है कि हमें विजिलेंस और ब्लैकलिस्ट MMG से हटाना है। अभी हमने जो ये कंप्लेंट है सिसोदिया जी को दी है, उन्होंने हमें टाइम दिया है मिलने का, और हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जो हमारे CM हैं उनको हमने दी है। BSES वालों में कोई सुनवाई नहीं दे रही। उन्होंने ठेकेदारों पे प्रेशर डाल दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो काम करेगा तुम ठेकेदार के बंदे हो, BSES के वर्कर्स नहीं हो। वो कहते हैं कि जो काम करेगा तुम्हारा ठेकेदार करेगा। सारे भाइयों से बात रखना चाहूँगा और कहना चाहूँगा सभी की तरफ से, ये जितने भी वेंडर हैं, ठेकेदारों को, जितने भी ठेकेदार हैं, हमारे लड़कों को इस तरह सताते हैं कि जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं या हम आगे आते हैं तो हमारे खिलाफ ये कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर दें कि लड़का बोल नहीं पाता है। हमारे इस समय ये लगभग 350 से 400 लड़के हैं। 400 लड़के ये वो लड़के हैं जो BSES की नींव हैं और जड़ हैं, MMG का कार्य करते हैं। कहने का मतलब MMG का कार्य ये है कि हम सिर्फ एक मीटर लगाने का कार्य करते हैं। पूरी BSES कंपनी हमारी मीटर लगाने से कमाती है, लेकिन हमारे ये जितने भी लाइनमैन हैं
इनको कोई भी ऐसा नहीं कुछ दिया जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता है जिससे इनका घर चूल्हा चल जाए। इनसे हम कोई इंश्योरेंस मांगते हैं तो उसकी कोई स्लिप नहीं देते। इनसे हम कहते हैं हमारी सैलरी दो, ये सैलरी नहीं देना चाहते। हमारे डिवीज़न में अगर 40 लड़के हैं तो कहते हैं हम सिर्फ 5 लड़कों को सैलरी देंगे। ये सुमित आर्या जो एक हमारे वेंडर हैं, ये इंडिया केयर वाले, ये इतना परेशान करते हैं, ये सारे को सभी को डराते हैं, हर वेंडर को अपने पक्ष में लेके लड़कों को। हमारी मांग है जैसे कि हमारे को सभी को सैलरी पे रखा जाए और सभी को सैलरी टाइम से मिले, हमारे इंश्योरेंस कराए जाएं, जो हमारे पेंडिंग पैसे पड़े हुए हैं वो भी हमें दिलाए जाएं और हमारी पूरे सेफ्टी शूज सारी चीज़ें A to Z हमें मिलनी चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और ये ब्लैक लिस्ट शब्द जो हमारे ऊपर लगाया जाता है इसको हमसे हटा दिया जाए, क्योंकि कहना चाहूँगा ये ब्लैक लिस्ट शब्द सिर्फ BSES के कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। हम वेंडर के हैं तो वेंडर के लिए हमारे लिए ये ब्लैक लिस्ट शब्द नहीं होना चाहिए। मेरा हाथ जल गया था खंबे पे, 1.5 महीना हो गया मेरे को। देखो जी, कोई मुआवजा नहीं मिला जी। बस ये है कि जिस दिन हाथ जला था 2000 रुपये दिए थे बस मेरे ठेकेदार ने, और कुछ नहीं दिया। मैंने उसको बोला था जी 2000 में हो जाएगा, नहीं जी नौकरी से नहीं निकाला है। बात ही ठीक नहीं है तो काम कहाँ करेंगे जी। जो हमारा वो है सुब्रमण्यम DGM है, वो MMG हेड है, वो कहता है यहाँ पे कंप्लेंट आई है। मेरे साथ नहीं आई है, नहीं आई है, तुम्हारी आई है। बहुत गलत बोलता है वो। कहता नहीं इसको विजिलेंस भेजो। रीजन उनका बिंदु जहाँ एक AVP है उनके रीजन से हटाया गया। इनकी आपस सांठगांठ है, अफसरों के कारण सही से हुआ ये मिली भगत है। हम लोग 3 बंदे काम करते हैं एक लाइन में, 3 को निकाल दिया। मैं इंडिया केयर में काम करता हूं। अगर हम कोई भी वो करते हैं ठेकेदार के खिलाफ तो ठेकेदार कहता है मैं कल से बाउंसर बिठाऊंगा और यहाँ पे जो मेरी मर्जी होगी वही काम होगा। मेरा कहना है कि काम निष्पक्ष होना चाहिए और ये ब्लैक लिस्ट वाला शब्द बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अगर कहीं से 50 रुपये की झूठी भी कंप्लेंट आ जाती है उसके खिलाफ ठेकेदार पूरा चिट्ठा पूरी फाइल बना के तैयार कर लेता है जी, इसको विजिलेंस भेजो। जब विजिलेंस जाते हैं तो कहते हैं जी तुम्हारी 50 रुपये की कंप्लेंट है। हम कहते हैं वो हमें दिखाओ तो सही। ठेकेदार हमें कुछ नहीं दिखाता है और वहाँ ऊपर चढ़ा के और हमें ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाता है और हम घर बैठ जाते हैं। मैं पाला में काम करता था पिछले 8 साल से। जिसके जो ठेकेदार है उसका नाम है सुमित आर्या। वो 1 नंबर का गुंडा है। उसने मुझे भी ब्लैक लिस्ट करवा दिया किसी झूठे आरोप में। करवाया क्यों था उसने, मैंने अपने PF और ESI के लिए आवाज़ उठाई तो उसने मुझे झूठे केस में मुझे जेल भिजवा दिया और मैं 1 साल से खाली बैठा हूँ 1 साल से। और ऐसा ही सभी भाइयों से ऐसा होता है। मैं 4 साल से ब्लैक लिस्ट हूँ। मैं जब विजिलेंस ऑफिस जाता हूँ तो विजिलेंस वाले कहते हैं आप तो ठेकेदार के आदमी, आप ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार कहता है विजिलेंस पे जाके बात करो। ठेकेदार फिर बाद में मुझे कहता है आप ऐसा करो, काम करते रहो, बार आपका आधार कार्ड कुछ नहीं बनेगा, आपका आई कार्ड कुछ नहीं बनेगा। अब हम बाहर से काम करते हैं, ना कोई PF ना कुछ, और सैलरी भी हमारी जो हमारे साथ चलता लड़का उसके अकाउंट में आती है, जब वो निकाल के हमें देगा जब हम अपना घर चलाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, ठेकेदारों की तानाशाही, ठेकेदारों की तानाशाही, ब्यूरो रिपोर्ट द दिल्ली टुडे।